अररिया में भी योग दिवस के मौके पर खेल भवन परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अररिया डीएम अनिल कुमार, एसपी अंजनी कुमार के अलावा जिले भर के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां सभी लोगों ने एक साथ योग किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फिट इंडिया वोट इंडिया थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर डीएम ने सभी लोगों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और साथ ही लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए मतदान करने की अपील की। हाई स्कूल परिसर में ही सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी योग किया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक तरफ खेल भवन परिसर में डीएम और एसपी की मौजूदगी में योगाभ्यास किया गया, वहीं दूसरी तरफ हाई स्कूल परिसर में सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। तेजस्वी यादव की तरफ से पीएम मोदी की जनसभा पर सवाल उठाए जाने के बाद योग दिवस के मौके पर जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने योग किया, उन्होंने उनके साथ विजय सिन्हा और कई मंगल पांडे समेत कई खास लोग मौजूद रहे और योग करने के बाद एक साथ सैकड़ों लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और तेजस्वी यादव के पीएम पर दिए बयान पर सम्राट चौधरी ने तंज भी कसा और कह दिया कि लालू जी को स्पष्ट तौर पर न्यायालय ने कहा है कि वो चारा चौर हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव तो पंजीकृत सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत अपराधी हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता के विचारों से मुक्त नहीं होना चाहते, क्योंकि यही राजद कल्चर है और ये जंगल राज्य की यूनिवर्सिटी में जन्म लेने वालों की संस्कृति को दिखाता है। वहीं तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल ने भी निशाना साधा और कहा पूरे देश, दुनिया और बिहार की जनता ने जाहिल नेता की बातों को सुना है। और क्या कुछ उन्होंने इस मौके पर कहा, सुनाते हैं हम आपको। राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरे दुनिया में लाखों लोगों ने योग का संदेश दिया है। योग हमारे जीवन को स्वस्थ भी बनाता है और मानसिक रूप से भी हम जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए समाज में अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं उन राजनीतिक नेताओं को भी संदेश देना चाहूंगा, विशेष करके विपक्ष को, जो मानसिक विक्षिप्तता और हतोत्साहित होकर जिस तरह से गंदे जुबान का योग कर रहे हैं और उनका राजनीतिक योगा जो है बदजुबानी है, गंदा जुबान है, मानसिक विक्षिप्तता है। तो अगर विपक्ष भी योग करे तो शायद भारतीय संस्कृति और संस्कार में वो पल पाएंगे, नहीं तो एक जाहिलों की टोली में आज विपक्ष नजर आ रहा है। राजद की तरफ से सर एक पोस्टर लगा हुआ, मेरा बाप चोर नहीं है। अब ये कैसे वो साबित कर सकते हैं कि उनके पिताजी चोर नहीं है? ये कैसे साबित कर सकते हैं कि कानून के बिना फैसला के कोई कैसे जो है अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है? देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है और योग के माध्यम से लोग स्वस्थ होंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत की सभ्यता को फैलाने का काम किया। और जब लोग स्वस्थ होंगे तो स्वाभाविक हो कि अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आ पाएगी। सम्राट जी, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, क्या मैसेज? ये स्पष्ट दुनिया में भारत की सभ्यता को फैलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये स्पष्ट संदेश है कि दुनिया के लिए जो हम एक सेट करते हैं पूरे दुनिया के लिए और हमारी जो सभ्यता है उसको दुनिया अपना रही है, ये दुनिया के लिए योग करना उनके जीवन को सफल बनाएगा। राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरे दुनिया में लाखों लोगों ने मधुबनी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से योगा डे का आयोजन किया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, आईसीसीआर ने रेखांकित किया कि यह थीम स्वास्थ्य, स्थिरता और पर्यावरण के परस्पर संबंध को जतलाता है, जो भारत के एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के दृष्टिकोण से मेल खाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मधुबनी के खेल भवन, व्यवहार न्यायालय और वाटसन स्कूल परिसर में योगाभ्यास किया गया। इस दौरान स्वस्थ मन और स्वस्थ तन का संकल्प लिया गया। मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश अनामिका टी और एडीएम मधुबनी मुकेश रंजन मौजूद रहे। उनके साथ साथ सैकड़ों लोगों ने योग दिवस पर योगासन किया।
आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी लोगों को इसकी हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और साथ में ये भी बताना चाहती हूँ कि योगा एक वे ऑफ लाइफ है। ये एक ज़िंदगी का अंग बन जाना चाहिए। ये केवल एक व्यायाम नहीं है जो शारीरिक रूप से आपको ठीक रखता है, ये आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर मानसिक काम ज़्यादा होता है और स्थिरता की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि सिर्फ योगा दिवस के दिन ही सिर्फ योग का आप पालन न करें, बल्कि जीवन के हर शैली में योग को उतार लें ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी लोगों को इसकी हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और साथ में ये भी बताना चाहती हूँ कि योगा एक वे ऑफ लाइफ है। ये एक ज़िंदगी का अंग बन जाना चाहिए। ये केवल एक व्यायाम नहीं है जो शारीरिक रूप से आपको ठीक रखता है, ये आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर मानसिक काम ज़्यादा होता है और स्थिरता की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि सिर्फ योगा दिवस के दिन ही सिर्फ योग का आप पालन न करें, बल्कि जीवन के हर शैली में योग को। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के समीप जयप्रकाश उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री जीतन राम मांझी ने योगाभ्यास करने वाले प्रतिभागियों को योग के महत्व और उद्देश्यों को बताया। मांझी ने विश्व योग दिवस के आयोजन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। नवादा शहर के हरीशचंद्र स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से योग करने की अपील की है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 180 देशों में मनाया जा रहा है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है भारत के अंदर। योग को 180 देश ने स्वीकारा है। आज पाकिस्तान में भी योग ये एक जिंदगी का जो भारत के इतिहास और संस्कृति का एक उपलब्धि है, इसको इस तरह से दिखाने के 180 देश ने स्वीकारा है, ये सर्वोत्तम यही पद्धति है। देखिए, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 180 देशों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सासाराम के सिविल कोर्ट में योग शिविर लगाया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन भी शामिल हुए। योग प्रशिक्षक ने सिविल कोर्ट में स्थित वृंदावन पार्क में अधिवक्ताओं को योग के बारे में जानकारी दी तथा योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास भी कराया। बता दें, विश्व योग दिवस पर पिछले 11 सालों से सिविल कोर्ट परिसर में योग शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से बताया जाता है कि योग हमें स्वस्थ तथा शरीर को निरोग रखता है। इस दौरान रोहतास जिला विधिक सेवा पदाधिकारी के भी लोग उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सासाराम व्यवहार न्यायालय के परिसर में वृंदावन पार्क में योग के अद्भुत प्राणायाम का आसन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अनुज कुमार जैन सर के नेतृत्व में योग प्रशिक्षक के समक्ष सभी न्यायिक पदाधिकारीगण एवं कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे और योगासन किए, जिससे शरीर स्वस्थ मन प्रसन्न रहने के योग प्रशिक्षक द्वारा अद्भुत प्रयोग बताया गया। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सासाराम व्यवहार न्यायालय के परिसर में वृंदावन पार्क में योग के अद्भुत प्राणायाम का आसन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अनुज कुमार जैन सर के नेतृत्व में योग प्रशिक्षक के समक्ष सभी न्यायिक पदाधिकारीगण एवं कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे और योगासन किए, जिससे शरीर स्वस्थ मन प्रसन्न रहने के योग प्रशिक्षक द्वारा अद्भुत प्रयोग बताया गया। धन्यवाद।